ओम शांति। सद्गुरुवार का और अव्यक्त मास संपन्न होने जा रहा है। आज 29 तारीख है, तो सद्गुरुवार का भी और अव्यक्त मास का भी सबको फिर से बार बार शुभकामनाएं। ये मास हमें ऐसी प्राप्ति करके जाए कि बाबा की इच्छा को हम पूरा करें और अपना पद प्राप्त कर ले। क्योंकि बाबा आज कहते बच्चे, छोटे बच्चों को महात्मा कहते हैं। उनके अंदर ज्ञान नहीं रहता, लेकिन विकार भी नहीं रहते, तो सबको खींचते हैं तो उनके तरफ सबका अट्रैक्शन हो जाता है। तो तुम्हें भी ऐसा फूल बनना है। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते बच्चे, तुम यहाँ आए हो देवता बनने। तो इस पढ़ाई साधारण नहीं है, ये साधारण सत्संग भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सुनते हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। तो फिर बाबा कहते, तुम जानते हो इस सभा में सबसे ऊंचा भगवान पढ़ाता है। जी, तो भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा विराजमान, बाप दादा मेरे सम्मुख आके मुझे ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। आज है 29/1/2026, बाप दादा मधुबन से। मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? और क्या मुख्य है यहाँ पे? पवित्रता। तो उत्तर, जो फूल बने हैं माना पवित्र बने हैं। जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं होता, तो वो सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे ना, तो सबको कशिश होगी, माना तुम्हारी बातें समझ में उनके आएगी। उनको पता चलेगा कि यही सही मार्ग पे इस कलयुग में चल रहे हैं। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। कांटा क्या है? हाँ जी, कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य पुरुषोत्तम मुख अभी देखने में आता है आपको? बाबा ने प्रश्न पूछा, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुखड़ा देखते हो? पुरुषोत्तम के पास माने पहुंचे याद से कि कितना हुआ। हाँ जी, पुरुषोत्तम मुखड़ा देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो दर्जा वाला ही पढ़ते हैं ना। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह ज़रूर बुद्धि में होगा ना। मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठे हो तो यह जानते हो ना, हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु को 2 रूप है ना, लक्ष्मी नारायण माना देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक हो गई है। सूक्ष्म मन में बाबा की याद में बैठते हैं तो मग्न हो जाते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख में आनंद आ रहा है, अलौकिक बन गए। याद में बैठते हैं बाबा के बच्चों के पास जाते, मधुबन जाते, सेंटर जाते, पाठशाला में आते, मज़ा आता है। वाह, क्या मेरा भाग्य, ऐसे लगता है। सो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य के बुद्धि में ये बातें रमन ही नहीं करती होगी। उनके बातें घूमेगी भी नहीं, चलेगी भी नहीं। तुम बच्चों के बुद्धि में ये सब बातें हैं, यह कोई कॉमन नहीं है,
सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं हम। बैठे हैं क्या? बाहर बैठे हो? बहुत अच्छा। तो उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचेता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह तुम्हें नॉलेज देते, जिसकी जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। बाबा के लिए तो 5000 वर्ष का समय कल की बात है। पहले कब मिले थे हम बाबा को? जी, इतना समय बीता, फिर बाबा के लिए तो कल की बात है। और बाबा रोज रोज वही बातें क्यों सुनाते? क्योंकि हम भूल नहीं जाए बाबा को, और हमें श्रीमत पर चले और श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे ना, क्योंकि हम नहीं बन रहे, हम भूल रहे हैं। तो बाबा रोज ही पढ़ाएंगे। हम नहीं बनते तब तक वो रोज पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें से 33 कोटि बनने हैं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे जैसे कि कल की बात है ना, यहाँ बैठे हो तो यह याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने के लिए इस पढ़ाई में आए हैं। आत्मा ही कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने का हमें है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है तुम्हारी? क्या श्रेष्ठ है? एम एंड ऑब्जेक्ट, इस पढ़ाई का लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी होशियार होगा ना। हाँ जी, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं हमको। पढ़ाते हैं तुम्हें, अच्छा कर्म सिखलाते हैं, तो जरूर ऊंचा ही होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचे से ऊंचे भगवान पढ़ाते हैं। हमारे ही बुद्धि में है, किसी को नहीं पता। वो तो हम ही जानेंगे। जी जी, हमें नहीं मानेंगे। उनको अनुभव भी नहीं है ना, उनका पाठ भी नहीं पूरा हुआ भक्ति का। में ही रहेंगे। उनका पाठ पूरा नहीं हुआ, लास्ट में हुआ तो पता नहीं अभी, लेकिन हमने अनुभव किया उसका प्यार, उसकी पालना को अनुभव कर रहे हैं। हम कुछ बोलते बाबा ऐसे, हाँ बच्चे मदद करता है, पालना करता है, शक्ति दिखाता है, प्यार दिखाता दिल से है, पुकारोगे तो आएगा ही। आता है। मेरा बच्चा पुकार रहा है, जैसे माँ एक बच्चे के लिए दौड़ती है, वैसे बाप भी तो दौड़ेगा ना। जी, जो दिल सच्चे दिल पे साहेब राजी हो गया है, हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचे से ऊंचे भगवान पढ़ाते हैं, भविष्य में हम सो देवी देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारे बुद्धि में अब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो ज़रूर फिर रिपीट होगा ना। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़कर मनुष्य से देवता मैं बनाता हूँ, पढ़ाकर। हाँ, तो बाप समझाते हैं तुमको भी पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी ज़रूर नंबरवार होंगे, एक जैसे होंगे क्या? नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी, है ना। तो नंबरवारी होंगे, देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। वही तो फिर वैसे तो पद पाएगा ना, ऐसे ही पढ़ पाएंगे, एक जैसा नहीं कोई इतनी मेहनत करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे पूरे दिन। निश्चय कितना कि अभी हम बदल रहे हैं, अभी ये दुनिया बदल रही है। सुख के दिन आएंगे, स्वर्ग आया कि आए निश्चय, मेरा भगवान आया है, मैं साधारण नहीं हुई, ये निश्चय। तो बाबा कहते हैं हाँ, देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे, देवी राजधानी होती है ना। जी बाबा, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा। बाबा उसी रूप में देख रहे हैं कि ये मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं, इसी ख्याल में रहते होंगे, सो दर्शन चक्र घुमाते होंगे। तो बाबा क्लियर बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, तुम्हारा भी दिन भर यही ख्याल चलता होगा ना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, स्वब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है।
कौन याद करती है? आत्मा। बाबा हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, तुम्हारे ऐसे ख्यालात चलते होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझाना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से क्या हो जाएगा? विश्व के मालिक बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही बच्चों को माया से लड़ाई होती है। माया लड़ाई क्यों होती? माया भुला देती। कर्मों में गए, ऑन द स्पॉट वो पॉइंट याद आना चाहिए था कि कोई भी परिस्थिति आई तो मुझे समाना था, मैंने रिएक्ट कर दिया। समाया नहीं, सहन शक्ति भी गायब। फिर 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के बाद याद आया, नहीं रिएक्ट करना था, मैं तो देने वाली हूँ, मैं ना थोड़ी दूसरे को कॉपी करने वाली हूँ। उसने जो भी मुझे बोला, मुझे रिएक्ट करना था वो बहुत, लेकिन शांति से भले, या वो बहुत क्रोध में है तो उस टाइम तो शांत ही होना पड़ेगा ना। चुप बैठे तो भी शांति हो गई ना, चुप बैठे तो क्या हुआ? शांति स्वरूप में स्थित हो गए। तो ये चीज होनी चाहिए। तभी कहेंगे बन रहे ब्राह्मण सो देवता। तो मीठे बाबा क्या कहते, सारा मदार याद की यात्रा पर, लेकिन माया बहुत विघ्न डालती याद में, अर्थात याद ही भुला देती है। जी बाबा, ऐसे होता है। कहते भी है बाबा, हमको आपकी याद में रहने में माया तो तूफान बहुत लाती है। हाँ, ये तो होता है, ये तो परिस्थिति के टाइम में हो जाता है, वो तो हो ही जाता है। लेकिन याद में बैठे तो भी ऊपर जा रहे ऐसे जा रहे संकल्प कर रहे, दूसरा संकल्प, अरे मैं तो ये क्या सोच रही हूँ, मैं तो ऊपर जा रही थी, परम धाम जा रही थी, कोई घर का इधर का उधर का, मतलब ऊपर जा रहे अच्छा सोच के ऊपर पहुंचने से पहले दूसरा विचार। अगर घर में ये भी माया ही हो गई। माया फिर अटैक करेगी, वार बाबा करेगी। को याद करना तो एकांत में याद करना, नहीं तो नहीं याद होगा। एकांत में भी करना है, लेकिन अभी तो चलने का टाइम पूरा हुआ ना, तो कोई भी स्थिति हो उसमें अभी याद कर्म योगी बनना है ना, तो बैठ के तो याद करना ही, लेकिन कर्म में भी करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। बाबा ने बोला व्यक्त मुरली में पिछले, बच्चे चलने का भी समय पूरा हुआ, अभी उड़ने का समय है, क्योंकि समय का पंछी कभी भी तुम्हें खा सकता है। तो कब फिर संपूर्ण संपन्न बाप समान बनेंगे? तो बाप समान बनना है मतलब गुणों को हर समय याद स्मृति में रख के उसी दृष्टि से देखना, उसी स्मृति से बोलना, उसी से संकल्प करना, तभी बाप समान बन गए। ऐसे फिर कभी भी लेके जाओ बाबा, कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा आज कहते मैंने शरीर लोन पे लिया है, मुझे याद रहता है, तुम्हें भी याद रहना चाहिए, मैंने भी ये प्रकृति से लोन पे लिया है, हाँ, स्वर्ग पद पाने के लिए। तो इसमें ममत्व नहीं रहेगा तो फिर बाकी सारी चीजें भी छूट जाएगी। आज बाबा ने ये भी कहा आगे कि सबसे बड़ा विकार और घाटा देह का अभिमान है, देह का अभिमान आने से दूसरे आते हैं, ऐसे बोला है। तो चलो आगे बढ़ते। मीठे बाबा का अमृतवाणी संजीवनी बूटी में बाबा कहते, बच्चे क्या है, माया विघ्न डालती है। कहते भी है बच्चे, बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। हाँ, नंबर 1 तूफान है देह का अभिमान। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ये पत्नी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं नहीं काटा तो मेरा तो उस मैं को मेरे में नहीं बदल दिया। मेरा तो एक बाबा है, तो बाबा तो निर्विकारी लाइट, निरंकारी निर्विकारी है ना, लाइट है, तो मैं कैसे शरीर को मैं कह सकती हूँ? फिर मैं तो उसके साथ मैच ही नहीं हो रही है। मैं और मेरा बाबा, एक शब्द को फिक्स करो ना। बाबा कहते सारी गुत्थी सुलझा जाएगी। मैं और मेरा तो एक बाबा, इस विचारों में सेट हो जाओगे तो बाबा तो शरीर में है ही नहीं। और मैं तो सोचती हूँ मैं सुजाता बहन हूँ, मैं निमित्त टीचर हूँ, मैं तो प्रज्वल की माँ हूँ। तो बाबा कहते रहो उधर ही रहो, फिर माँ ही बन के रहो, जाओ नीचे नीचे जाओ। और क्योंकि तुमने अभी तक मैं ही नहीं छोड़ा,
बाबा कहते तुम्हारा कुछ भी नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो तुम माँ और पत्नी और बहन और टीचर किधर तू हो गई? कोई काम मैंने नहीं, दिया है बाबा ही सारा, काम देगा आखिरी समय। बाबा ने दिया है सारे रोल, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो बाबा है। बस ये मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ, दिव्य देवता आत्मा बोल सकते हो, कोई भी सामान ले सकते हो, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं नहीं तो फंसो फिर इधर। देह में रहते कर्म करते बाबा की याद में हाँ, बस। कोई भी सामान में लेने के लिए मैं हूँ। इसलिए आज बाबा कहते बच्चे सारे विकारों को मैं इसमें लगा दो, ज्ञान के लिए लगा दो कि मैं कौन हूँ, तो मैं परम, वो कोई भी सामान ले लो, सफलता मूर्त हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, दिव्य देवता आत्मा हूँ। आत्मा जरूर याद रहे। आत्मिक स्थिति मैं बोलते ही शरीर से रिलेटेड कोई भी कर्तव्य संबंध मतलब मैं सुजाता बहन हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, ये अभी मिटना चाहिए। बाबा कहते हैं तो तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं, वही माया है। हाँ, सही बात है, वो माया का प्रश्न है। तो नंबर 1 तूफान यह देह का अभिमान है, फिर उसके बाद आता काम क्रोध लोभ। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, फिर लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही बाबा, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे तो बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। हाँ, कैसे बन जाएंगे? ऐसे सर्वगुण संपन्न कृष्णा जैसे। हाँ, तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्पों में कितने मास कितने दिन हैं। अभी 5000 साल के कितने मास हो गए? 60,000 मास हो गए। 60,000 तो महीने हो गए हमारे अब तक, और अभी 60,000 को इससे मल्टीपल करो, 365 देशों तो दिन भी निकल जाएंगे। कितने दिन कितने मास से हम नीचे उतरते आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्पों में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब ही नहीं लगा सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, यह तुम जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें हैं, समझने के लिए न्यू है ना, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। दुनिया नई स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे अभी मनुष्य हैं, फिर हम देवता बन रहे हैं इस पढ़ाई से। देवता पद है उच्च, देवता पद क्या है? उच्च है। तुम बच्चे जानते हो हम सब, हमारी नॉलेज सबसे न्यारी है। हाँ जी जी, सभी कह सकते हैं। चिंतन तो बहुत अच्छा करना चाहिए, तो अमृत निकलेगा धारणा का, समझ का, याद का। याद रहेगा ना, महावाक्यों से, ज्ञान रत्नों से बुद्धि श्रृंगारित नहीं होती है, तब तक लक्ष्मी दुर्गा बाहर आएगी नहीं। इसलिए देवियों को श्रृंगारते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज अभी ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। कैसा विचित्र मीठा बाबा? क्यों विचित्र है बताओ? निराकार है, सबसे अलग। शरीर का आकार नहीं है इसलिए विचित्र है। चित्र है क्या उसको? चित्र नहीं, केवल लाइट ज्योति ना। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल भी न्यारा विचित्र है, उनको यह साकार चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाएंगे कैसे, लेकिन तो खुद बतलाते हैं बच्चे, मैं आधार लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ जी, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं बाप। तो मनुष्य कितने मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा, ऐसे ऐसे निंदा करेंगे तुम्हारी। परंतु लोग कहेंगे क्या ब्रह्मा के तन में आएगा भगवान? हाँ, तो मूंझते हैं। क्या मनुष्य कहेंगे कि एक ही तन में आएगा? हाँ जी, मनुष्य मात्र एक ही तन में आएगा, मुकर्रर है उसका। ब्रह्मा भागीरथ में नहीं आएगा। आदि देव भागीरथ, ब्रह्मा का ही तन मुकर्रर है। इसलिए तो शास्त्रों में बोला है कि ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची है। अभी वो काम चल रहा है। मनुष्य मूंझते हैं। हाँ, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती।
ये ब्रह्मा के ही तन में आएगा निराकार भगवान। ये बातें तुम ही सुनते हो और बहुत बड़ा पॉइंट, सुनते हो और धारण करते हो। धारणा नहीं की तो बाबा प्यार नहीं करेगा, क्योंकि बाबा वो समझ के चल रहा है कि तुम्हारा स्वदर्शन चक्र घूम रहा होगा, तुम सुन रहे हो, तुम बन रहे हो और तुम ही क्या करते हो, धारण भी करते हो, कर दिया है बाबा कहते हैं, धारण भी करते हो। कभी कभी बाबा टीचर की भाषा बोलते हैं ना, धारण करना चाहिए, याद करना पड़े, याद करते रहो। अभी तो बाबा कैसे बोल रहे देखो, बाबा इस नज़र से हमें देख रहे हैं और हम ऐसे नहीं है तो भगवान की नज़र मेरे पास नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं उसके आज्ञा क्या पालना नहीं करके उसके कृपा क्षेत्र के वो सर्कल से बाहर निकल रही हूँ, मनमत पे पुराने संस्कारों से चल के। क्या बाबा कहते इसमें चेंज नहीं हो सकता, वो ब्रह्मा के तन में आएगा। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण भी करते हो और सुनाते भी हो दूसरे को कि कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती कौन है? आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती है और सिखलाती भी है। आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल चीज़ है। क्या वैल्यूबल हो गई? आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से अभी नॉलेज ले रहे हैं। रचत और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज हम ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? बाबा आज आत्मा का ही पाठ पक्का करा रहे हैं। हाँ जी, नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा कैसी है? नॉलेजफुल और अविनाशी अमर है। मोह भी रखना चाहिए, लेकिन किसका? अविनाशी चीज में। तो अविनाशी कौन कौन है? शिव बाबा, हाँ, आत्मा और ड्रामा। मोह जो भी हो रहा है उसमें हाँ वो है नहीं कर सकते, यही होना है, इसी में ही कल्याण है। मतलब ड्रामा पे विश्वास, माना बाबा ने बताया पे विश्वास। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीजों में, ना कि विनाशी चीजों में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते ही आए हो। कितना समय से मोह रखा विनाशी शरीर में? जी 63 जन्मों, 2500, बहुत लंबा समय है, उसको अभी काटना है ना। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम मनुष्य से देवता आत्मा है। आज आत्मा का पाठ पक्का है। अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। ये धर्मराज के वाक्य है, छोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो डंडे। फिर शरीर का भान छोड़ना है। कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने बाबा यह काम किया, यह सेवा की, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया। अच्छा, तो चार्ट देते टाइम ऐसे ही बात करो, ठीक है? मुझ आत्मा ने या मैं देवी आत्मा ने, मैं दिव्य आत्मा ने, ऐसे ही बात करो। कोई अच्छा टाइटल ले लो, सुजाता बहन का है, मैं दिव्य देवता आत्मा ने यह किया। ऐसे मैं बताती रहती हूँ बाबा को। हमारा क्या, हमने क्या सम्मान लिया है? मैं दिव्य देवता आत्मा, माना दिवा सदा जगता हुआ रहे। मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह मेरा बाबा सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल है, वह है सुप्रीम आत्मा। पहले आत्मा आत्मा बोल के फिर बाबा कोई स्वयं के लिए कहते हैं, वह है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं? सारी दे देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम ही जानते हो। मनुष्य के बुद्धि में कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है उसको, तो जरूर क्रिएट कुछ कर्तव्य किए होंगे। क्रिएटर है,
डायरेक्टर है, ऑपरेटर है, गॉड है, GOD, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। तुम्हारे सिवाय कोई मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं बच्चे अपने को। आपको माँ समझो, मेरे को याद मेरे को याद करो। आज तो चारों तरफ बिंदी ही दिखाई दे, जिसमें ही प्रकाश ही देखो, जो भी जा रहा है प्रकाश ही जा रहा है। पुरुषार्थ ऐसा करो कि बाबा मेरे लिए तड़पे, मुझे ये बच्चे के पास जाना है, ये बैंकॉक में बैठा है, ये SBI में बैठा है, ये किधर किधर बैठा है। ऐसे बस सबको लाइट ही देखो, तो वो लाइट मेरे सिवा जाएगी कैसे, कहाँ जाएगी। मीठे बच्चे आज लाइट ही लाइट देखो, सब में हर कोई को लाइट देखो। हमारे शरीर देखना ही नहीं। नहीं, लाइट ही बैठी, ये लाइट ही रूप है, इतना ऊंची इतना सब ऐसे ही लाइट ही है। लाइट देखो, आत्मा जितने ऊंचे वो ये बैठी है, लाइट बैठी, इतना शरीर लाइट का ही बैठा, ये भी लाइट ही बैठा, ये सारे चक्र जागृत और सर्व गुणों का पुंज ही बैठा है। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने को अभी बाबा कहते कैसे उल्टे चले गए देखो तुम। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। और एक मिनट, सुजाता बहन कहाँ चली गई। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। हाँ जी बाबा, ये बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, इसलिए इतने से हैं लेकिन लाखों के बराबर है। पूरे बैंकों को SB सिटी को थमा के रखे हुए हैं। भूकंप आया तो भी किसी को भी कुछ भी लगा नहीं, किसी का कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ, दीवारें गिरे, प्लास्टर गिरा, जो भी हुआ। मीठे बच्चे आत्मा परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सतचित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की आत्मा की कितनी महिमा है देखो, क्यों वही दुख हरता है ना, वही सुख करता है, तो उसकी बहुत महिमा है। अभी बाबा बहुत सुंदर उदाहरण देते। बाबा कहते बच्चे मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे ना कि उसको बोलेंगे मच्छर दुख हरता सुख करता है, मच्छर ज्ञान का सागर है, नहीं, यह बाप की महिमा है। क्योंकि भगवान को सर्व में कह दिया, तो क्या मच्छर में भी भगवान है क्या? और तो मच्छर कभी किसी को दुख सुख देता है क्या? नहीं, छोटी थी ना, वो बहुत क्वेश्चन आता था। बाबा आप कहते हैं मैं सब में सर्वव्यापी है, तो कचरे में भी भगवान है। अच्छा, तो आप पहले भी जन्म में ब्रह्मा कुमारी होंगे। हाँ, तो हम दुखी क्यों है? हमारे सब में भगवान है, तो दुखी क्यों है? ऐसे मुझे लगता है। बहुत अच्छा है। बोल देते थे पहले, तो ऐसे ही बोलते थे भक्ति बात, कण कण में भगवान है, हर चीज में भगवान है। एक्चुअली वो हमारा प्रेम था, जानते नहीं। लेकिन उसके पीछे भाव का तो पुण्य मिला होगा हमें, लेकिन पूरे जानवर में वगैरह होने से तो मारना भी नहीं चाहिए था। जानवर में बोल के छोड़ दिया मनुष्य ने, एक निंदा करके छोड़ दिया, फिर वो भाव भी नहीं आया। अगर भगवान है तो फिर बकरी को क्यों काट रहे हो, मुर्गी को क्यों काट रहे हो? हम लोग भी यही सोचते थे, इसमें नहीं आए थे। तो जैसे आत्मा किसमें जैसे रखते थे, आत्मा जाने के बाद हंडी में उसका कुछ बनता था, तो हम लोग देखते थे, हम लोग आखिरी में देखते थे 12 दिन के बाद क्या बना है उसमें, फूल बना है, बनता है। हाँ बनता है। सुशील की माँ गई ना, तो ये रानी सती दादी की बहुत प्रेमी थी, तो पूरा उसमें उसके माथे पे त्रिशूल बन गया नस से जाते समय, बहुत अब विश्वास है। और हम वहाँ वो चीज उठाया, वहाँ उनका मंड बन गया, रानी सती का जो मंड होता है पूरा बना हुआ था। मतलब वो आगे जाके बहुत सौभाग्यशाली बनेगी आत्मा। चलो मीठे बच्चे, बाप दादा सामने बैठे हैं। बाबा कहते बच्चे आत्मा ही सतचित आनंद स्वरूप होती है। मच्छर आदि में भगवान होगा तो उनको क्या दुख हरता सुख करता कहेंगे? मच्छर ज्ञान का सागर है क्या? नहीं, यह तो सुख करता दुख हरता बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जी, जो सबका दुख हर कर सुखी देते हैं। सो भी आधा कल्प के लिए ये नॉलेज और कोई में नहीं। नॉलेज एक बाप में है, हमारे में नो नॉलेज, हमारे में नॉलेज नहीं थी।
एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी क्या नॉलेज होगी। तुम अभी फील करते हो ना, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, हम भी छोटे बेबी में जैसे बेबी में छोटे बच्चों में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फुल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। छोटे बच्चे है ना, वो फूल है, इसलिए सबको उनकी तरफ कशिश होती है, अच्छे लगते हैं ना। जैसे अब बाबा कशिश करते सबको, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कोई बहुत खराब कांटे भी है, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना सबके स्वभाव में। इस समय तुमको फूल और कांटों का ज्ञान है ना। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता, वो तो कांटों से भी बहुत चीज़ें बनाते रहते हैं। भेंट की जाती है मनुष्य के साथ। मनुष्य मतलब कांटे मतलब क्या, वो पेड़ के कांटों जैसे नहीं, इनके अंदर की जी बुराई सभी। हाँ जी, बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता। कहते भी है बाप सुखदाता है, माया रावण दुखदाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी, यह बातें भी वहाँ नहीं होगी। ड्रामा में 1 पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में तो पार्ट बजाते, बुद्धि में है ना सारी दुनिया में जो पार्ट बजाते वह सब नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी भी बदल जाती। 5000 वर्ष पूर्वी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, यह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पाठ है, यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना और बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या तुम? हाँ, जानते नहीं थे। हमको यह ऐसे ऊंच बनना है, जानते नहीं थे तुम भी। बाप कितना क्लियर कर तुम्हें समझाते हैं। तुम पहले नंबर में यह ऐसे देवी देवता थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अभी देखो क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है दुनिया भी। हाँ जी, कितने ढेर मनुष्य हैं। अब इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का भी विचार करो कि क्या होगा इनका राज्य। यह जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है ना, अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से पानी से द्वारका निकलने वाली है, नहीं। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। किताबें होती है पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स भी होती है, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। यह वह है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्ति कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 अलग चीजें हैं। अब वैराग्य किसका होता है? विकारों का, देहाभिमान का। अब वैराग्य किसका? तुम्हें वैराग्य होता है भक्ति का, क्योंकि वो उल्टा मार गए। श्रद्धा है लेकिन पता नहीं किस लिए कर रहे पूजा। अब वैराग्य किसका करना है? भक्ति का। गाते हैं ना शास्त्र में, भक्ति ज्ञान वैराग्य। वैराग्य माना क्या? घर बार कर्तव्य समाज छोड़ना नहीं है। भक्ति का या करेगी वैराग्य क्या? ज्ञान का करे। किसका वैराग्य करोगे? भक्ति का। अंधश्रद्धा थी ना, कल भी बाबा ने बोला भक्ति करते हो देवी देवताओं की, वो भी शरीर है, वो आत्मा देव आत्मा थे। अभी तुम भाई के पास मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे सारे ब्रदर्स हैं। तो आज भी बाबा कहते बच्चे, वैराग्य किसका? भक्ति का। जरूर कहेंगे भक्ति का वैराग्य। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदायी बनाते हैं। दुख धाम को
स्वर्ग नहीं कहा जाता। तो किसको कहेंगे स्वर्ग? सुखधाम सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो, तुमको ही पढ़ाते हैं भगवान। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। क्या हिंदू मुस्लिम आत्मा? नहीं। आत्मा तो सबके अंदर है। हाँ जी, आत्मा का कोई धर्म नहीं। फिर कौन सा धर्म है आत्मा? शरीर का धर्म होता है। आत्मा का धर्म बताओ। स्वधर्म है, शांत रहना। हाँ जी, स्वधर्म तो है, लेकिन शरीर का कोई धर्म नहीं। शरीर का धर्म है, लेकिन मुझ आत्मा का कोई जाति पात धर्म नहीं। सबका रंग रूप एक जैसा है। बस नंबरवार दैवी गुणों की धारणा, विकारों की धारणा। कोई सत्व प्रधान बनेगा, कोई सत्व बनेगा, कोई रजो तमो प्रधान, अंत में जैसा भी है। तो इस तरह से यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं, वह तो आत्मा है ना। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? स्वधर्म ही है वो। जी। और एक बात बाबा बताते, एक तो आत्मा बिंदु मिसल, एक तो बिंदु। अति सूक्ष्म दिखती नहीं, खुद को भी नहीं दिख रही है, इन आंखों से नहीं दिख रही है, अंतर मन से दिख रही है। एक तो आत्मा बिंदु मिसल और शांत स्वरूप है। शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है मुझ बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का। बहुत बच्चे हैं, दैवी कुल के बहुत बच्चे हैं जो कन्वर्ट होके दूसरे धर्म में चले। तो हम कितने भाग्यशाली है। अंतिम जन्म उसी भूमि पे उसी धर्म में रहे, धर्म में रहे, जात भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। बहुत भाग्यशाली है ना। अंत तक यही और ये हकार कल्प की नोंद हो गई। आत्मा का धर्म क्या? एक तो आत्मा बिंदु मिसल और शांत स्वरूप है, और कहाँ रहने वाली है? हाँ जी, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देखो ये साकार मुरली ब्रह्मा बाबा के टाइम में एक भी सेंटर नहीं था। मधुबन में अमुक थे आत्माएं, वो ज्यादा भी नहीं थे, तो भी भगवान बोल रहा है सारे धर्म के निकल के कितने 140 देशों के सारी आत्माएं आ गई। 140 देशों में बिखर गई थी आत्मा, सब निकल के आएगी अपने देवता धर्म में। हाँ, जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वो सब पत्ते लौटकर आ जाएंगे। कहा? अपनी जगह पर। उधर में सारे इनके पीछे है, सारे पत्ते लौटकर आ जाएंगे। अंकल जाते तो कितना अच्छा होता ना क्लास में। सभी इच्छा करो, इधर बैठे ऐसे विजन करो, विजन। देखो पापा आज कितना अच्छा बात बोले हैं, आज कितना अच्छा है। लेकिन उनका कमर दर्द के लिए परेशान है। कोई बात नहीं, हम ऐसे देखेंगे कि ये आए हैं और उतने समय में उनको दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे देखो, चित्र इधर बैठे ऐसे देखो। गीता ही बोल दो, मैं घर में रेस्ट करता हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, उनके मन से होने दो। सब एक जैसे नहीं बनेंगे, लेकिन वो तो है दैवी गुणों के पुतला। आप हो उनके, आपके पुण्य में वो भी भागीदारी बन रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपको मना नहीं करते। चलो बट्टी भी शुरू करेंगे 1 तारीख से। बहुत ये लक्ष्मी माता आ गए ना, इसलिए भी बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल कर आएंगे। अब वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे, अपनी जगह पर आएंगे। इन सब बातों को और कोई समझ भी नहीं सकेंगे। पहले तो बाप का परिचय तुम्हें देना है। इसमें ही सब कंफ्यूज हो पड़े हैं, भगवान को नहीं जानते। इसमें क्या हुए? सब कंफ्यूज है, मूंझ पड़े हैं। इसलिए सेवा करते टाइम पहले सबको बाप का परिचय देना है। इसमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमें कौन पढ़ाता है? तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं।
श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना आत्मा। फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है। यह भी आप अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। शरीर को पाठ बजाने के लिए ये अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर परम धाम। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है। तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला अभी होता है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और ये सदगुरु मिला तो सुंदर मेला कर दिया। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती वो नहीं है। एक सेकंड पास होता, मिनट पास होता, उनको जैसे छोड़ते फिर नंबर में फिर एक नंबर से शुरू होता है। जो सेकंड गया पास हो गया। एक एक मिनट आगे ही बढ़ रहा है ना। कम कम हो रहे हैं ना अपने श्वास, समय, संकल्प, मिनट पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं बता सकते। बाबा इसके तन में कब आया, क्या किया, किसी को नहीं पता। क्योंकि वो ऐसे भी नहीं कह सकते कि साक्षात्कार शुरू हुआ तब आया। नहीं, बाबा कहते नहीं, मिनट नहीं निकाल। हाँ जी, सीक्रेट है वो, बाबा को ही पता है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख पूरी लिखा हुआ है ना। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, मिनट सेकंड का फर्क होता है। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बाबा अपने समय पे आता है और ऊपर से उसका तारीख तिथि कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख भी है, तो वो तो कैसे भगवान हो सकता है फिर। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, लेकिन बाबा कब आया उसकी तिथि तारीख सेकंड कोई पकड़ नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, सुखधाम में चलने के लिए दुखदायी बनना है। सुखदायी बनना है। सुजाता बहन ऊपर ही रह गई क्या अभी भी। सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है। कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। ये विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से बहुत प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप के स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव
बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आए, मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मुझे वरदान देते हैं अपने अनादि आदि अपने आदि स्वरूप के स्मृति से स्वरूप के स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव मर जीवा भव। विस्तार। जैसे बाप लोन लेता है ना, शरीर का ब्रह्मा के लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो, क्योंकि तुम रचता हो, तुम रच सकते हो ना। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ना, ऐसे निर्बंधन आप भी बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप के स्मृति में ही सदा रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको देख ऐसा फॉलो करेंगे। जी बाबा, कितनी गहरा है अर्थ। क्या करना है? हाँ, बाप जैसे निर्बंधन, बाप शरीर में नहीं फंसा, इससे तो अथाह प्यार उसका, फिर भी फंसा नहीं किसी में भी, है ना। और फिर बाबा कहते हैं मूल वतन के स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। माना सुबह उठते ही समझना है मैं मूल वतन से आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई और फिर बाबा को गुड मॉर्निंग करो। ठीक है, क्या करना है? मूल वतन के स्थिति से मैं आत्मा इस शरीर में बिंदी अवतरित हुई और फिर बाबा गुड मॉर्निंग, ऐसा अभ्यास करना है। मूल वतन की स्थिति में स्थिर होकर फिर नीचे आओ शरीर में। अपने अनादि, अनादि माना परम धाम का आत्मा और आदि माना देवी, अपने अनादि आदि स्वरूप के स्मृति में रहो। मैं अवतरित आत्मा हूँ, अभी अभी आई हूँ, कार्य करने के लिए आई, फिर निकल गई। जैसे धर्म पिता आए, उनको कुछ भी दुख नहीं हुआ ना। अभी उनके जो जाति वाले वो तो लड़ रहे झगड़ रहे, लेकिन वो लोग जब इधर थे तो कितना अच्छे से आराम से गए ना, उनका कितना मान अभी भी। तो हम भी कौन है? अवतरित हो। तो अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से माना सोचो हमारे संकल्प कितने दिव्य और कितने श्रीमत से भरपूर चाहिए, क्योंकि आपके याद से ही वायुमंडल बनता है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। और सबसे आसान और सबसे ज्यादा प्राप्ति कराने वाली सेवा कौन सी है? मनसा। सबसे ज्यादा बैठे बैठे अथाह प्राप्ति कराने वाली सेवा है मनसा। और सबसे आसान है, बीमार है, कुछ भी है तो भी मन तो खाली पड़ा है, तो मनसा सेवा करना है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क के रूप में लगाव है, माना हाँ मुझे तो उसके साथ ही अच्छा लगता है, वो नहीं आई तो दिल नहीं लग रहा है, संबंध में लगाओ, कोई साथ नहीं जाएगा, वो थोड़ी सी सोच भी आपको भगवान से दूर लेके जाएगा। सही बात। चाहे वह संकल्प के रूप में लगा हो, चाहे संबंध के रूप में लगा हो, चाहे संपर्क, संकल्प या संबंध, चाहे अपनी कोई विशेषता, हाँ मैं तो अच्छा गाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा भाषण दे सकता हूँ, मेरे जैसा ये कुकिंग कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी अपनी विशेषता का भी लगाओ, वो भी नीचे खींचेगा, फरिश्ता बनने नहीं देगा। हाँ, व्यक्त फरिश्ता नहीं बनने देगा। लगाओ तो अपनी कोई विशेषता की भी तरफ लगा होगा, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। लगाव क्या करेगा? तुम्हें और भी बंधन में डालेगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह
वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा, विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तभी विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो ये बहुत गहरी बात हो गई, क्योंकि सबसे आसान सेवा थी मनसा, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा कहते वो दूसरे को विश्व कल्याणकारी बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही लगाव में है ना। हाँ, लगाव, कैसे बनाएंगे? हाँ नहीं, वाइब्रेशन नहीं जाएंगे। हम सोच सकते लेकिन वाइब्रेशन पहुंचेंगे नहीं। खुद पवित्र बनोगे, बाबा की याद में हो तब तो दूसरे को भी समझ। हाँ जी, इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार का लगाव एक तो तुम्हें अशरीरी बनने नहीं दे देगा, और फिर दूसरा भी घाटा कि वो विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा, दूसरे को सकाश ही नहीं जाएंगे। और फिर इसीलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा तुम दिला सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।